नमस्कार, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर पर बहुत स्वागत है आपका। साथ आपके मैं हूं शालिनी कपूर तिवारी। कोरोना वायरस जब से भारत में इसका डर फैला हुआ है तो खास करके जो छोटे बच्चे हैं उनके मन में बड़े सारे सवाल हैं, क्योंकि शुरू में हमने देखा कि यह खबर आई कि नोएडा के एक स्कूल के 2 बच्चे कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। उसके बाद ये अफवाह फैली कि पूरे नोएडा के स्कूलों को बंद करा दिया गया है, बच्चे अब स्कूल ना जाए, सैनिटाइज किया जा रहा है स्कूल को। इस तरह की तमाम अफवाहें उड़ी और जाहिर सी बात है कि बच्चे जिनके मन में बहुत सवाल रहता है वो कोरोना को लेकर के भी जानना चाहते हैं। कौतूहल हमेशा से ही उनके मन में है और सबसे ज़्यादा डर भी अगर किसी के मन में होता है तो बच्चों के मन में ही होता है। तो इन सवालों का ध्यान देना जो बच्चों के मन में है वो बेहद ज़रूरी है और इसीलिए हर पेरेंट्स की, हर अभिभावक की ये जिम्मेदारी है कि कोरोना को लेकर के अपने बच्चों को समझाया जाए, उन्हें सजग किया जाए। जो सवाल वो पूछ रहे हैं उनसे भागा ना जाए और अगर वो सवाल नहीं भी पूछ रहे हैं, हो सकता है डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, अब स्कूल में किसी फ्रेंड ने कुछ ऐसी बात बता दी है जो उनके मन में घर कर गई है, तो उसे बाहर निकालना हमारा ही फ़र्ज़ है, हर पेरेंट का फ़र्ज़ है। तो कुछ ऐसे टिप्स इस वीडियो में आपको मैं देने जा रही हूँ जो हो सकता है कारगर साबित हों। सबसे पहले शुरुआत ये, जैसा मैंने कहा कि बच्चों के मन में सवाल बहुत ज़्यादा होते हैं और उनका हल निकालना या उनका समाधान करना या जवाब देना हमारा ही फ़र्ज़ है। तो कोई भी सवाल आपके सामने कोरोना से जुड़ा हुआ आए, बच्चे लेकर के आए, तो उसे नज़रअंदाज मत कीजिए या हल्के में मत लीजिए, क्योंकि ये भी एक फैक्ट है कि डेटा ये कहते हैं कि बच्चों के ज़रिए कोरोना बहुत तेज़ी से फैल सकता है। बच्चों को कोरोना होने की संभावना हालांकि कम है, लेकिन उनके ज़रिए ये वायरस और लोगों में स्प्रेड हो सकता है। तो उन्हें सचेत करना, समझाना, उनके हर सवाल का जवाब देना बेहद ज़रूरी है। तो इसे आप नज़रअंदाज ना करें। ये पहली चीज़ हुई। दूसरी बात ये कि बच्चों के अंदर शेयरिंग का बड़ा भाव होता है। बचपन से ही हम उन्हें सिखाते हैं कि शेयरिंग इज़ केयरिंग। अपनी हर चीज़ को, टॉयज़ को, खाने को, टिफ़िन को अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कीजिए, लेकिन अब ऐसा माहौल नहीं है। ऐसे में आपको अपने बच्चे को ये समझाना होगा कि डिस्टेंस मेंटेन रखना होगा। हर किसी से हग करके या शेक हैंड करके मिलने की ज़रूरत नहीं है। आपको हर किसी का टिफ़िन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। खाना खुद खाना, दूसरों को देना, ये कुछ वक्त के लिए टाला भी जा सकता है क्योंकि ये वक्त की मांग है। और जैसे शेयरिंग इज़ केयरिंग है, वैसे ही इस वक्त में शेयर ना करना भी एक तरह से सामने वाले की केयर करना है। तो ये बात बच्चों को समझाना इस वक्त बेहद ज़रूरी है। तीसरी बात, अफवाहों में बहुत जल्दी बच्चे आ जाते हैं। ये सिर्फ कोरोना से जुड़ी हुई या किसी चीज़ की बात नहीं है। हम जो भी बच्चों को कहते हैं, हम कहते हैं भूत आ जाएगा, ये काम मत करो, फलाना देख रहा है, ये काम मत करो, ऐसा करने पे अगले जन्म में ये होगा। इस तरह की हम जितनी भी बातें कहते हैं, बच्चे उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। कोरोना से जुड़ी जो अफवाहें आ रही हैं, जाहिर सी बात है यहाँ भी बालमन उन बातों के ऊपर ट्रस्ट करेगा और ख़ास करके ऐसे वक्त में जब व्हाट्सएप पे जितने भी वीडियोस आ रहे हैं उन सब की रीच आपके बच्चे तक भी है। तो इन अफवाहों से बच्चे को दूर रखना, बचाना और कहीं ऐसी गैदरिंग में वो ना जाए जहाँ इस तरह की बातें हो रही हों, ये भी आपका काम है। इसके बाद सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि पॉजिटिव बने रहें। बच्चों को ये समझाना होगा कि कोरोना के जितने भी केसेस आए हैं उसमें मैक्सिमम ठीक हो जाते हैं, क्योंकि ये अफवाह भी इस वक्त लोगों के मन में कि अगर आपको कोरोना हो गया तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता है। ये समझाना आपका काम है कि मैक्सिमम केसेस में, मोर देन 80% केसेस में कोरोना के वायरस से जो संक्रमित लोग हैं वो ठीक हो जा रहे हैं, दोबारा उन्हें कोरोना नहीं हो रहा है। और कुछ चंद ऐसे लोग हैं जो शायद इस दुनिया को छोड़ करके गए हैं। तो ये चीज़ आपको समझाना होगा कि कोरोना हो जाना, आपके किसी फ्रेंड को हो जाना या आसपास आपको जो बातें पता चल रही है उसका मतलब ये नहीं है कि वो शख्स अब हमारे बीच में नहीं रहेगा, बल्कि ज़्यादातर केसेस में कोरोना से पीड़ित व्यक्ति ठीक हो जाता है। इसके अलावा सिर्फ ये बातें कोरी बातें रहेंगी अगर आप अपने बच्चे को इस चीज़ के लिए तैयार नहीं करेंगे। देखिए, मिट्टी में सबसे ज़्यादा बच्चे खेलते हैं, इधर उधर चीज़ें सबसे ज़्यादा वही टच करते हैं। तो ये उन्हें समझाना, बताना कि ऐसे वक्त में साफ़ सफाई का ख्याल बहुत ज़रूरी है। आप अगर पार्क जाते हैं, हालांकि अवॉइड कीजिए, बट इन केस अगर बच्चा कहीं बाहर जाता है तो आने के बाद उसे अपने कपड़े बदलने हैं, हर कुछ वक्त में हाथ धोना है। न सिर्फ धोना है, उसका सही ढंग क्या है, क्योंकि हमने देखा है कि बच्चे अक्सर सिर्फ दिखाने के लिए हाथ धो लेते हैं कि आप चलो ठीक है मम्मी डांटेगी नहीं, धो लिया। सही तरीका उसका क्या है, कितने वक्त तक धोना है, ये तमाम चीज़ें बच्चों को बताना, सिखाना, सैनिटाइज करना हाथ, ये सारी चीज़ें आपके ही हाथ में हैं, क्योंकि सिर्फ बातों से नहीं होगा,
आपको आगे के लिए तैयार करने के लिए, उनको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए ये चीज़ें समझानी होंगी, सिखानी होंगी कि ऐसे वक्त में साफ़ सफाई का आपको ख़ास ख्याल रखना है। और देखिए लास्ट, स्कूल में जो बातें हो रही हैं उनके ऊपर आपका नियंत्रण नहीं है। वहाँ फ्रेंड्स आपस में क्या बोल रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, क्या सुन के बच्चा घर आ रहा है, इसके ऊपर आपका ज़रूर कोई बस नहीं है। लेकिन बच्चा जब घर आए तो उससे पूछना, समझाना और सही बात बताना, ताकि वो भी आगे जा कर के किसी तरह की अफवाह को ना फैलाए, बल्कि सही चीज़ें, ढंग के मैसेजेस आगे स्प्रेड करे, ये ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई टिप है जो पेरेंट्स अपने बच्चों को दें तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। आगे लोगों के लिए इससे बहुत हेल्प होगी। इसके अलावा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो शेयर इसे ज़रूर करें। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।